दो यतीम बच्चों को गांव वाले चोरी का इल्जाम लगाकर गांव से निकाल देते हैं। ये दोनों भाई जब कुछ अरसे बाद गांव में दाखिल होते हैं तो गांव वाले इनको देखकर इनके पांव पकड़कर ऐसा क्या कहते हैं। नाज़रीन, इन दोनों भाई जिनमें एक की उम्र 12 साल है और दूसरे की उम्र 8 साल, इनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। ईद के करीब एक दिन वो ईद की शॉपिंग के लिए जाते हैं और वो अपने इन दोनों बेटों को कहते हैं कि आप घर में रहो, हम आपके लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये दोनों भाई जिनका अपने माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं होता, ये 1 घंटा इंतजार करते हैं, 2 घंटा इंतजार करते हैं, लेकिन इनके माँ बाप वापस नहीं आते। उनका रोड एक्सीडेंट की वजह से इंतकाल हो जाता है। कुछ घंटों बाद गांव वाले इकट्ठे होते हैं, ये भागकर वहां जाते हैं और देखते हैं कि इनके माँ बाप इंतकाल कर चुके होते हैं। नाज़रीन, इनके माँ बाप के इस दुनिया से जाने के बाद गांव वाले इनको खाना देते हैं। इनके घर के पास वाली खातून इनके लिए खाना बनाकर लेकर आती है और इन्हें कहती है कि बेटा आपने परेशान नहीं होना, आप ये खाना खाओ। नाज़रीन, कुछ दिनों के बाद गांव वालों ने इन बच्चों को, यतीम बच्चों को खाना देना बंद कर दिया। एक दिन छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भाई मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बड़ा भाई कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। वो बाहर निकलता है, वो दुकानों पर जाता है और उनसे कहता है कि मेरा छोटा भाई भूखा है, मुझे काम पर रख लें, मेरी जो मजदूरी बनेगी मुझे वो दे दें। लेकिन कोई भी इस मासूम बच्चे को काम पर नहीं रखता। ये एक पैंचरों वालों के पास जाता है, उसे ये सारी बात बताता है तो वो इसे काम पर रख लेता है। नाज़रीन, शाम को जो इसकी मजदूरी बनती है वो इसे देता है तो ये अपने छोटे भाई के लिए खाना लेकर घर जाता है, खुद भी खाता है और भाई को भी खिलाता है। एक दिन ये दोनों भाई घर में अकेले बैठकर छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भाई जब से हमारे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, गांव वालों ने तो कभी हमारा हाल भी नहीं पूछा। इतने में इनके घर का दरवाजा नॉक होता है तो जैसे ही ये दरवाजा खोलते हैं तो बाहर गांव वाले इकट्ठे हुए होते हैं। इनके पास के घर वाली खातून जो होती है वो कहती है कि मेरा जेवर चोरी हो गया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा वो जेवर इन बच्चों ने चुराया है। तो ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें चोरी से मना किया है, हमारे माँ बाप ने हमें किसी का हक खाने से मना किया है। लेकिन नाज़रीन, वो खातून जो खुद एक कपड़े में बांधकर जेवर इनके घर में रखती है वो इस बात को नहीं मानती और गांव वालों को साथ ले जाकर जहां पर उसने वो जेवर रखा होता है वहां से जेवर उठाकर कहती है कि ये देखो, मैं कहती थी ना कि इन्होंने ही मेरा जेवर चोरी किया। इतने में वो गांव वाले इन दोनों यतीम भाइयों पर चोरी का इल्जाम लगाकर इनको गांव से निकाल देते हैं। नाज़रीन, ये दोनों पैंचरों वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें इसी दुकान में रहने दें, लेकिन वो भी इनको नहीं रखता। ये दोनों भाई वहां से निकलते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भाई अब क्या बनेगा, हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये स्टेशन के पास पहुंचते हैं, वहां पर इन्हें एक झोंपड़ी नजर आती है तो ये उसमें रहना शुरू कर देते हैं। सारा दिन ये दोनों भाई कचरा उठाते हैं और शाम को वो कचरा कबाड़ियों को बेचकर उससे जितने पैसे मिलते हैं उससे ये अपना गुजर बसर करते हैं। एक दिन कचरा उठाते वक्त इनको एक बैग मिलता है जिसमें कुछ कागज होते हैं और रकम मौजूद होती है। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भाई अब हम अमीर हो चुके हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपना घर ले सकते हैं। लेकिन बड़ा भाई उसे कहता है कि नहीं भाई, हमारे माँ बाप ने हमें किसी का हक खाने की इजाजत नहीं दी, तो चलो जिसका ये बैग है उसको वापस लौटाते हैं। ये स्टेशन पर पहुंचते हैं लेकिन इनको वहां पर कोई नजर नहीं आता। जब ये वापस आ जाते हैं तो जिसका ये बैग होता है वो स्टेशन पर मुख्तलिफ जगहों पर अपने फ्लैक्स लगा देता है कि मेरा ये बैग चोरी हो गया, मेरे जरूरी कागजात हैं, तो जिसे ये मिला है मुझे वो वापस कर दे। दूसरे दिन जब ये जाते हैं तो उस फ्लैक्स के पास वही शख्स बैठा होता है तो ये उसको उसका बैग लौटाते हैं। जब वो शख्स बैग खोलता है तो देखता है कि उसके कागज भी उसी बैग में होते हैं और जितनी रकम मौजूद थी उतनी ही उस बैग में मौजूद होती है। वो बहुत खुश होता है और इनसे कहता है कि आप कितने नेक माँ बाप के
की औलाद हो। तो ये दोनों कहते हैं कि हमारे माँ बाप तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। नाज़रीन, वो शख्स इनसे कहता है कि आप मेरे घर चलो, मैं आपको अपने बेटों की तरह परवरिश करूंगा। उन दोनों को अपने घर ले जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि अल्लाह ने हमें औलाद तो नहीं दी, लेकिन हम इनकी परवरिश करेंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। नाज़रीन, उस शख्स की कंपनीज होती हैं, वो काफी अमीर तरीन शख्स होता है। तो ये दोनों भाई दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जो उस शख्स की कंपनी को इतनी तरक्की मिलती है, इतनी तरक्की मिलती है कि वो 2 गुना बढ़ जाती हैं। जब ये शख्स बूढ़ा हो जाता है तो एक दिन ये उन दोनों को अपने पास बिठाता है और उनसे कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मेरी सारी जायदाद और दौलत मैं आपके नाम कर रहा हूँ। वो इन दोनों की शादियां करवाता है। नाज़रीन, ये दोनों जब अमीर हो जाते हैं, जब बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास आ जाती हैं, तो ये दोनों फिर अपनी वाइफ को लेकर उसी गांव में दोबारा जाते हैं और अपने घर के पास खड़े होकर ये अपनी बीवियों को कहते हैं कि ये है वो हमारा घर और ये वो गांव है जिससे हम पर चोरी का इल्जाम लगाकर हमें निकाल दिया गया था। इतने में वो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। उन गांव वालों में से कुछ इनको पहचान लेते हैं और वो इन दोनों भाइयों पे पांव पकड़कर इनसे कहते हैं कि बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। और वह खतून जिसने जेवर चोरी का इल्जाम आप पर लगाया था वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। नाज़रीन, इस पर ये दोनों भाई उन गांव वालों से कहते हैं कि हमारे माँ बाप तो हम दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन आपने भी हम पर चोरी का इल्जाम लगाया, तो अल्लाह की जात बेहतर इंसाफ करने वाली है, वो बेहतर नवाजने वाला है। तो नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं कि जब तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर एक ऐसा रास्ता खुलता है, वो है मेरे अल्लाह का। तो मेरा रब फिर ऐसा वसीला पैदा करता है कि वो अपने इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। तो इस पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।